कहते हैं कि इसे अपने जीवन में संग्रह करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। जैसा कि हम सब जानते, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है और जो भी उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करते। जो श्री कृष्ण की सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हैं। संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद अनमोल वचनों का संग्रह इस समाज को दिया है, जिसे हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। आज जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता के अनमोल विचारों से, जिससे जीवन में कुछ प्राप्त होता है, जीवन में कुछ बदलाव होता है। हमें भगवत गीता से महत्वपूर्ण और सुंदर उपदेशों का चयन किया जाता है, जो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। अगर आप इन उपदेशों का मान्यता देते हैं, उपदेशों को चयन करना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो में अंत तक रहें। पालन अपने जीवन में करते हैं, जो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का आगमन हमेशा बनाए रखते हैं। आज के हमारे इस जीवन में क्या होता है, वो श्री कृष्ण समझा रहे हैं गीता में। इसलिए शुरू करने से पहले एक निवेदन ये भी होगा कि भगवत गीता के जो अनमोल विचार, इन पे अमल कर लिया है तो जीवन का बदलाव अवश्य हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन का सरकार है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भी भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एक यही जीवन है, यही तेल है, जिसे आप समझ पाए तो। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो वजह दूसरों को रुलाते। श्री कृष्ण का ये जीवन जो था, वो एक अद्भुत घड़ी है, वो एक अद्भुत समाचार है। उस समाचार की घड़ी ऐसी होती है जिसे हर कोई नहीं पहचान सकता है। समझाया था वही श्री कृष्ण ने कि जीवन की महत्वता का नियम क्या होता है, जीवन का परे का नियम क्या होता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोलना होगा और बोला जाएगा, पड़ता जरूर है, चाहे फिर भी वह विचार हो या नफरत हो या प्यार हो, वही करना पड़ता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। यही तो कर्म है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग जानते भी अनजान बनते हैं। कर्म करना जानते भी कुकर्म करने लगते हैं। गीता का यही तो नियम है कि जब भी विश्वास पर टिको, जहां भी टिको, एक यकीन पर टिको। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। विश्वास की घड़ी नहीं तो क्या होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। किससे कहो? जिस परिस्थितियों को बदल पाना संभावना हो,
जिस परिस्थितियों को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, क्योंकि कुछ हद तक समाज अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण का कहना एक अनमोल है, जिसे आप धारण कर लें तो जीवन का कुछ न कुछ बदलाव अवश्य हो सकता है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा है हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक होता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बड़ी शांति से कामयाब होकर के लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है। आशा विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है, हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर की। श्री कृष्ण का ये उपदेश है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा ही बन पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे का पास रखते हैं, किसी सच्चे का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी रखते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोचो अच्छे रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियम अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यही तो जीवन का खेल है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, यही तो सोच है कि लोग खेल खेलते हैं लेकिन खेलना नहीं आता है। लोग फांसे फेंकते हैं लेकिन फेंकना नहीं आता। श्री कृष्ण तो वही कहते हैं कि जब कोई हाथ है और साथ दोनों ही छोड़ देता है, जब कोई हाथ है और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को भरी परास्त नहीं होने देता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता, और अहंकार ये धड़ा वह एक ऐसा है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि विष्णु का जीवन न तो उसके भूतकाल में है और ना ही उसके भविष्य काल में है। मनुष्य का जीवन असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का विचार जो है वो जीवन का एक लक्ष्य है, जिसे पा लेना ही हमारी काबिलियत है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा है, हे श्याम सुंदर, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा है, जहां मतलब होता है वहीं पर प्यार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता है, क्योंकि प्रेम का रिश्ता निस्वार्थ है, यानी कि प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। राधा कृष्ण का मिलन और मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था।
श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रकृति मात्र थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम वास्तविक रूप से इस संसार को समझा दिया है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो तो जीवन में सुख ही सुख होंगे।